डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर। और ये पेपर है आपका 2019 का अनसॉल्व पेपर है। इसको सॉल्व करते हैं। जितने से ज़्यादा आप अनसॉल्व पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही पेपर आपका एग्ज़ाम बढ़िया से बढ़िया होगा और आपके टोटल मार्क्स में ज़्यादा मार्क्स गेन होंगे, क्योंकि पेपर पूर्णतः ऑब्जेक्टिव है। जितना आप सही करेंगे उतना टोटल मार्क्स आपके मिल जाएंगे, पूर्णतः मिलेंगे। इसमें कोई घटता या बढ़ेगा नहीं। पुराने पेपर सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें लगभग 50% या 55% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर प्राप्त करने में आसानी होती है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर का सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, और ये पेपर आपका 2019 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, मर्टन ने प्रकार की परिभाषा की है, तो व्यवसाय के अर्थ में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कांट ने समाजशास्त्र का विभाजन किया है, तो इसमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्रकारवादी नहीं है, तो सिमेल आपका प्रकारवादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आपका कार्ल मार्क्स ने दिया, यही सही है। ऑप्शन सी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5, निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, तो सामाजिक प्रक्रिया इसकी विषय वस्तु है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सामान्यतः किसे संस्थापक माना जाता है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड को संस्थापक माना जाता है इसका। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रक्रियात्मक महत्व है, तो लेविस कोसर का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कांट द्वारा किए गए विज्ञानों की श्रेणी व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका प्रथम स्थान है, तो गणित का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवादी नहीं है, तो चार्डे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विज्ञानों में से किसी कांट द्वारा प्रस्तावित विज्ञानों के वर्गीकरण में 5वां स्थान प्राप्त है, तो जीव विज्ञान को 5वां स्थान प्राप्त है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, तो 1848 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उद्विकास की अवधारणा चलती है, तो उद्विकास की अवधारणा आपके एक रेखीय परिवर्तनों के साथ चलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रस्ताव दुर्खिम ने किया था, तो सामाजिक समक का दुर्खिम ने इस अवधारणा का प्रस्ताव किया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो आपका सी सही सुमेलित है, समाज व्यवस्था और पार्सन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पार्सन्स एवं सेल्स का विचार है कि संक्रिया के आवश्यक तत्व हैं, कर्ता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दुर्खिम के अनुसार बाह्यता और बाध्यता विशेषताएं हैं, किसकी विशेषताएं हैं, तो इसमें से किसी का नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से किसी की नहीं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की मान्यता है, तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन डी सभी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा से संबंधित है, तो मर्टन इस अवधारणा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मैनहाइम से संबंधित है, तो ऐतिहासिकतावाद कार्ल मैनहाइम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकारवाद को वृहद और लघु प्रकारवाद में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था, तो मर्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, यांत्रिक एकता विकसित होती है, समानता से विकसित होती है। मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है, उद्विकासवाद का। परिवर्तन के स्वरूप हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, समरेखीय, चक्रीय और सोपानवत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका सुमेलित स्पेंसर प्रत्यक्षवाद, इसका नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, बाकी तीनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मार्क्सवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा वर्गहीन समाज का उदाहरण है, तो आदिम साम्यवाद वर्गहीन समाज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष नहीं पाया जाता है, तो सभी में वर्ग संघर्ष पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कांट के अनुसार एक प्रत्यक्षात्मक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सबसे अच्छी विधि है, तो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन मेथड।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस विचारक का नाम निर्धारणवाद से संबंधित नहीं है? तो पार्सन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, एक भौतिकवादी थे क्या? मार्क्स एक भौतिकवादी थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंसर के उद्विकासीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इसके सिद्धांत के अंतर्गत उपयुक्त सभी सिद्धांत आते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, मालिनोव्स्की ने कितनी प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया है? तो 7 प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 32, किसका मत है कि प्रकार के अवलोकित परिणाम है जो किसी अवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं? तो मर्टन का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 33, दुर्खिम के अनुसार प्रतिकारी कानून विशेषता है? तो आधुनिक समाज की प्रतिकारी कानून विशेषता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 34, सैनिक और औद्योगिक समाजों के बीच भेद किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। कौन क्रिया उपागम से संबंधित है? तो मैक्स वेबर क्रिया उपागम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम दिया है? तो कांट ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या का सिद्धांत दिया? तो आत्महत्या का सिद्धांत आपका दुर्खिम साहब ने दिया। किसने मध्य अभिसीमा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो आर के मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के सबसे निकट है? तो दुर्खिम। किसने कहा है कि समाज के विकास का इतिहास वस्तुतः उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है? तो मार्क्स ने कहा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दी? तो पार्सन ने दी। क्वेश्चन नंबर 42, किसने कहा है कि अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण तथा प्रसुप्ति सामाजिक व्यवस्था की पूर्व अनिवार्यताएं हैं? तो पार्सन ने कहा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार सभी मानवीय क्रियाएं निर्देशित होती हैं किसके द्वारा? अर्थ एवं प्रयोजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, दुर्खिम के विचार में धर्म का सबसे आदिम स्वरूप है? टोटमवाद। क्वेश्चन 45, मालिनोव्स्की ने संस्थाओं के प्रकारवाद को संबंध किया? तो सांस्कृतिक आवश्यकताओं से संबंध किया। इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम की अवधारणा संबंधित है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड से संबंधित है, डी आंसर होगा। प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंध निर्दिष्ट करते हैं? तो आमने सामने का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? तो इमाइल दुर्खिम ने प्रतिपादित किया, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो मर्टन ने दी है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। किसने कहा है कि इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है? तो वी विल्फ्रेड पैरोटे ने कहा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित आपका मिडलैंड एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, स्पेंसर ने लिखा, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का एक तत्व नहीं है? बाकी तीनों के अलावा इसमें स्व ए। क्वेश्चन नंबर 53, भूमिका पुंज में इनमें से किसको निर्दिष्ट करता है? तो सामाजिक स्थिति बनाने वाले साहचर्य भूमिका का गुच्छ है, यानी ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पेपर हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उसके फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव है, आप उसके पेपर्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर या कहीं से अनसॉल्व मिल जाए तो उसको आप सॉल्व करने का भरसक प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके नंबर को बढ़ाने में, गेन करने में इस सबकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। जितना आप सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि लगभग 50% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आपको तो फ्री में 50 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से मैक्स वेबर द्वारा की गई सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग कौन सा है? तो तार्किक क्रिया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यह किसने कहा है कि अब तक के अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स ने कहा। क्वेश्चन नंबर 56, निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो वेबर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, अगस्ट कांट के उद्विकास का क्रम है धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 58, विज्ञानों का स्त्रीकरण आधारित है? तो घटती हुई समानता के नियम पर और बढ़ती हुई जटिलता के नियम पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। 59 देखिए, किसने भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया? तो हैटिंगटन ने दिया। समाज प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है, ये किसने कहा? तो हर्बर्ट मीड ने कहा। क्वेश्चन नंबर 61, मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62,
आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया गया। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो कुल्य के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, यौनिक मूल प्रवृत्ति के द्वारा सामाजिक व्यवहार की व्याख्या किसने की है? तो फ्रायड ने की है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रकट और अप्रकट प्रकार में भेद किया किसी ने? इसमें आंसर ऑप्शन कोई सही नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्ल मार्क्स के नाम से जुड़ा है? तो स्वयं के लिए, वर्ग संघर्ष और स्वयं में एक वर्ग, ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी एक पेरेटो द्वारा दी गई? तो तार्किक एवं अतार्किक क्रियाएं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सामाजिक तथ्य पार्सन्स, ये सुमेलित नहीं है आपका, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की परिभाषा की है नीति शास्त्र के रूप में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, शास्त्रीय प्रकारवाद की मूलभूत मान्यताओं की आलोचना की गई है। इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, वेबर के अनुसार दूसरों के व्यवहार के प्रत्युत्तर में प्रेम का प्रदर्शन उदाहरण है। तो इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 71, पुल के निर्माण में लगे अभियंता की क्रिया उदाहरण है। तो तर्क संगत लक्ष्यानुकूलित क्रिया का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 72, वेबर ने निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र में केंद्रीय स्थान दिया है किसको? तो व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सा कांट के अनुसार एक दूसरे के सापेक्ष सबसे कम सामान्य और सबसे अधिक जटिल विज्ञान है? तो समाजशास्त्र है। ऐतिहासिकतावाद की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, तो इसकी विशेषताएं सभी हैं, तो इसलिए प्रयुक्त सभी आंसर होगा। 75, मार्क्स ने मानव इतिहास के कितने युगों का उल्लेख किया है? 4 युगों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सा कांट के अनुसार मात्र प्रायोगिक पद्धति पर निर्भर करता है? तो समाजशास्त्र, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, रोल सेट यानी भूमिका पुंज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो आर के मर्टन ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, आर के मर्टन के अनुसार दुष्प्रकार्य का अर्थ है? दुष्प्रकार्य का अर्थ आपका किसी गतिविधि के नकारात्मक परिणाम से है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसका नाम उद्विकास के सिद्धांत से जुड़ा है? इनमें से किसी का भी नाम उद्विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी सोरोकिन, इसकी रचना नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में किसने परिभाषित किया? तो कोई नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 82, निम्नलिखित में से कौन प्रकारवादी नहीं है? तो वेबर, मैनहाइम, मार्क्स, ये सब प्रकारवादी नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऐतिहासिकतावाद मार्क्स से संबंधित है, यही केवल सुमेलित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, आंतरिक अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो कार्ल मार्क्स था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में किसका प्रकारवादी उपागम समाजशास्त्री प्रकारवाद का उदाहरण है? तो पार्सन्स का, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, दुर्खिम के अनुसार समाज बदलता है यांत्रिक मेथड से सापेक्ष समय में? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधि संरचना का तत्व है? इसका आंसर उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्या मनोवैज्ञानिक निर्धारण उपागम की शाखा नहीं है? तो प्रकारवादी, यानी ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न अधोलिखित कथनों में से कौन सा एक प्रत्यक्षवाद को विशेषीकृत नहीं करता है? तो इसका आंसर कोई नहीं है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा वेबर के आदर्श प्रारूप का उदाहरण नहीं है? इनमें से कोई नहीं। किसने वैधानिक वर्गहीन समाज शब्द का उपयोग किया है? क्वेश्चन नंबर 92 है, तो मार्क्स ने किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, कार्ल मार्क्स ने जिनके बीच वर्ग संघर्ष का उल्लेख नहीं किया है वे हैं? कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। पार्सन्स का प्रत्येक प्रतिमान चर एक है, चतुष्क है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का विभाजन किया है, 2 श्रेणियों में किया है, ऑप्शन ए सही होगा। 96 को देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था का उद्भव परिणाम है, तो सामंतवादी व्यवस्था का विनाश, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 97 सामाजिक डार्विनवाद संबंधित है तो विकासवाद से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 98 किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। और क्वेश्चन नंबर 99 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो श्रम विभाजन कांट के द्वारा नहीं दिया गया, मार्क्स के द्वारा दिया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो दुर्खिम ने प्रस्तुत की है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर 2019 का अनसॉल्व पेपर था, ये हमने उसको सॉल्व किया। आशा है कि आप इसको पूरा देखिए और अपने मार्क्स को बेहतर बनाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।